मौके पर गोल बाजार में सुप्रभातम संस्था के सहयोग से पौधों का रोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। संस्था के सदस्यों और आम नागरिकों ने पौधे लगाए और पर्यावरण को संतुलित करने का संकल्प लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोल बाजार क्षेत्र में सुप्रभातम संस्था के सदस्यों और आम नागरिकों ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधों का रोपण किया। संस्था के सदस्यों ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक एक पौधे का रोपण जरूर करे ताकि प्रकृति को संतुलित बनाए रखा जा सके। और वो किचन गार्डन में आज के दिन अपने एक एक पौधा लगाएं, अपने माता पिता की जो स्मृति में लगाएं, या माता पिता हैं तो उनकी शादी की सालगिरह पे अवसर पे लगाएं, जन्मदिन पे लगाएं। और जब वो पौधे 5-6 फीट के हो जाएं तो ऐसे किसी खुले स्थान पर उनको आगे लगाएं ताकि वो पुष्पित पल्लवित हो सकें। ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उससे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वृक्ष। अगर आप वृक्ष नहीं लगाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग जैसा आज टेम्परेचर हम देख रहे हैं 45-46 चल रहा है, इसको कम करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं। और हम लोग चाहते हैं कि गोल बाजार हमेशा हरा भरा रहे। हम लोग के घूमने में जो सुबह का हम लोग मॉर्निंग वॉक आते हैं वो हम लोग को अच्छा शुद्ध आब हवा मिले और सब स्वस्थ रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और पर्यावरण को बचाने के लिए पौधा लगाने का संकल्प भी लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शहर में अनेक स्थानों पर पौधारोपण अभियान के माध्यम से पौधों का रोपण किया गया। पर्यावरण को संतुलित रखने की दिशा में आमजनों और विभिन्न संगठनों ने पौधे लगाए। इसी कड़ी में सीतापहाड़ बजरिया में भी क्षेत्रीय लोगों ने 101 पौधे लगाए और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। पूरे विश्व में 5 जून का दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण और संतुलन के लिए अनेक स्थानों पर पौधों का रोपण कर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया गया। इसी कड़ी में शहर में भी अनेक स्थानों पर पौधों का रोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीतापहाड़ बजरिया में आम नागरिकों, खासतौर पर महिलाओं ने पौधों का रोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। महिलाओं और क्षेत्रीय जनों ने 101 पौधों का रोपण किया और इन पौधों को संरक्षित रखने का संकल्प लिया। वो वृक्षारोपण किया गया जिसमें कि मतलब बड़ी तादाद में रिज बाजार बजरिया की महिलाएं आकर, जिन्होंने बच्चे और महिलाएं मिलकर आज वृक्षारोपण जो किया है उसके उस पक्ष में आज हम ये यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, जिससे कि मतलब हमारा देश में कम से कम ये झाड़ पेड़ कटे ना और इसकी आबादी और बढ़ती रहे। आज हम हरे भरे झाड़ों को लोग जो काट रहे हैं उससे कि पर्यावरण में इतना नुकसान हो रहा है, तो आज हमने जो प्रण किया है और ये वृक्षारोपण दिवस में पर्यावरण के लिए जो वृक्षारोपण किया गया है, तो उसके लिए हम सब पूरे महिलाएं बजरिया निवासी के सभी महिलाएं और बच्चों को सबको धन्यवाद देते हैं। पर्यावरण दिवस पे कम से कम 101 पौधे लगाने का प्रण करते हैं और हम सभी महिलाएं आज ये सब 101 पौधे लगा रही हैं। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने शहरवासियों से भी पौधे लगाने और पौधों को संरक्षित रखने की अपील की। नगर निगम मेयर पद के लिए कांग्रेस से सिंगल नाम तो भाजपा की तरफ से 4-5 नाम चर्चा में हैं। एक और जहां कांग्रेस के पार्षद पद और मेयर पद के लिए 5 जून को नाम होना तय है, तो वहीं भाजपा में गुपचुप तैयारी हो रही है। चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगरीय निकाय चुनाव के ऐलान के बाद प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा की गुपचुप तैयारी है, तो वहीं कांग्रेस ने पार्षद मत के दावेदारों से बायोडाटा एकत्र कर हलचल बढ़ा दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मेयर और पार्षद पद के प्रत्याशियों पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 9 जून को होने वाली बैठक में मुहर लग जाएगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर वार्डों से सिंगल नाम या 3 नामों के पैनल तैयार करके 7 जून तक भोपाल भेज दिए जाएंगे। कांग्रेस से मेयर पद के लिए सिंगल नाम भोपाल भेजा गया है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष अन्नू सिंह का नाम मेयर पद के लिए लगभग तय माना जा रहा है। वहीं भाजपा से मेयर पद के लिए जो नाम चर्चा में है उनमें नगर अध्यक्ष GS ठाकुर, आशीष दुबे, अभिलाष पांडे और पूर्व निगमायुक्त वेद प्रकाश का नाम शामिल है। देखना बाकी है कि भाजपा किसे मेयर पद का उम्मीदवार बनाती है। जानकारों का कहना है कि 9 से 15 जून के बीच सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। देश के विभिन्न आयुध निर्माणियों से इंडक्शन कोर्स के लिए जबलपुर स्थित OFI और खमरिया आए अधिकारियों कर्मचारियों ने पोलीपाथर स्थित SFRI का दौरा किया।
इस दौरान अधिकारियों कर्मचारियों को वन, पर्यावरण और अन्य जीवों से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्रदान की गईं। देश की अलग अलग आयुध निर्माणियों से जबलपुर स्थित खमरिया फैक्ट्री में आयोजित इंडक्शन कोर्स में शामिल होने आए LDCE और चार्जमैन स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर पोलीपाथर स्थित SFRI का दौरा कराया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने आयुध कर्मियों को वन, पर्यावरण और वन्य जीवों से संबंधित तरह तरह की जानकारियां दी। इस अवसर पर कोर्स प्रभारी जूनियर वर्क्स मैनेजर सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि इस विजिट का मुख्य उद्देश्य निर्माणी के कर्मचारियों अधिकारियों को नई तकनीक और विभिन्न जानकारियां प्रदान करना था। हम लोग यहाँ पर SFRI पोलीपाथर में यहाँ पर विजिट के लिए आए हैं। यहाँ वन विभाग से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ उसको लेने, और हमारे साथ में हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश एवं बिहार से भिन्न भिन्न फैक्ट्रियों से, विशेष रूप से जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस आ रहा है के उपलक्ष्य में कह लीजिए आपके यहाँ। इस दौरे में देश की अलग अलग निर्माणियों के 42 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ सागर और जबलपुर की टीम ने कर्मचारी भविष्य निधि सागर संभाग के रीजनल कमिश्नर सतीश कुमार को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। ये कार्रवाई उनके सागर स्थित निवास पर हुई। रीजनल कमिश्नर भविष्य निधि सतीश कुमार ने सागर की BR&कंपनी फर्म के विरुद्ध कार्रवाई करने का दबाव बनाकर 10 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। इस मामले की शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में की गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद EOW ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW सागर और जबलपुर की संयुक्त टीम ने रविवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। EOW की टीम ने कर्मचारी भविष्य निधि सागर संभाग में पदस्थ रीजनल कमिश्नर सतीश कुमार को उनके घर पर 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कार्रवाई EOW SP देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में हुई। रीजनल कमिश्नर सतीश कुमार के विरुद्ध BR&कंपनी फर्म के अनिरुद्ध पिंपलापुरे ने EOW में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके द्वारा फर्म पर कार्रवाई करने का दबाव बनाते हुए 10 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई है। इस शिकायत के सत्यापन के बाद रविवार को EOW की टीम ने कार्रवाई करते हुए रीजनल कमिश्नर भविष्य निधि सतीश कुमार को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। शिकायत का सत्यापन निरीक्षक कुमार नवलारे से कराया गया, जिसमें 12 दिन की रिकॉर्डिंग हुई, जिसमें 10 लाख रुपए की डिमांड करना और 2 किस्तों में 5-5 लाख रुपए की मांग को प्रमाणित होना पाया गया। उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान अभी लगभग 8 बजे इनको इनके निवास स्थान से 5 लाख रुपए रिश्वत की राशि लेते हुए पकड़ा गया। EOW ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर विधिवत जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर गर्मी कहर बरपा रही है। तापमान के तीखे तेवरों से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। जबलपुर जिले में रविवार का दिन इस सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिन साबित हुआ। जिले का अधिकतम तापमान जहां 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी पिछले सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी हवाएं चली। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे और सख्त होते जा रहे हैं। हालात ये है कि कई शहरों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से लोगों का हाल बेहाल है। जबलपुर जिले में रविवार का दिन सीजन का सबसे गर्म दिन साबित हुआ। जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान ने भी पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और न्यूनतम तापमान भी 30.1 डिग्री तक जा पहुंचा। भीषण गर्मी, लू के थपेड़ों और चिलचिलाती धूप के कारण दिन के समय लोग घरों में कैद रहने पर मजबूर हो गए। शहर में उत्तर पश्चिमी हवाएं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। मौसम विभाग की माने तो अभी प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने में कुछ वक्त लगेगा। वहीं मौसम के शुष्क रहने के कारण आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों में
सामाजिक संस्थाओं की भी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सभी को संबोधित किया, जिसका प्रसारण कलेक्ट्रेट के वीसी रूम में किया गया, जिसमें सामाजिक संस्थाओं के सदस्य भी शामिल रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण को लेकर उद्बोधन दिया, जिसका प्रसारण कलेक्ट्रेट के वीसी रूम में किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सामाजिक संस्थाओं के सदस्य भी मौजूद रहे और उन्होंने भी शासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। हमारी संस्था महिला एवं बाल विकास द्वारा और जन अभियान द्वारा भी हम लोग सेवा भाव के हिसाब से उनके साथ जुड़कर काम करते आए हैं निरंतर, और हम लोग का यही भाव है कि आगे भी हम लोग इसी तरह निरंतर सेवाओं का अपना प्रदान करते रहेंगे। आज भी हम लोग मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पर्यावरण से रिलेटेड जो उनका आज उद्बोधन होगा, तो आज हम लोग को यहाँ पे बुलाया गया है, जिससे कि हम लोग और आगे पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करने के लिए अग्रेसित रहें और इसी हिसाब से हम लोग आगे भी काम करते जाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्टर और एसपी ने कलेक्ट्रेट एवं एसपी कार्यालय में पौधारोपण कर शहरवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिले के सभी थानों में भी पुलिस अधिकारियों ने पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं एसपी ऑफिस सहित जिले के समस्त थानों में पौधारोपण किया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर इलैयाराजा टी ने पौधारोपण किया, तो वहीं एसपी कार्यालय और पुलिस लाइन में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा पौधारोप कर पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई। कि हम कितने वृक्ष लगा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने वृक्ष को हम लोग है ना बचा पा रहे हैं। एक बच्चे के जैसे है ना हमको है ना वृक्ष को है ना पालना है। डेफिनेटली सिर्फ वृक्ष लगाने से हमारी जिम्मेदारी पूरा नहीं होती है, जब तक है ना वो है ना ऊपर ना आ जाए, मतलब जब तक है ना वो अपना है ना पैर पे खड़ा ना हो जाए, तब तक है ना हमको उसका पालना भी होगा। यही मेरा अनुरोध भी है भाई। मुझे लग रहा है यही जागरूकता है ना हर जगह आ भी रही है। अभी हम कितने भी प्लांटेशन कर रहे हैं व्यवस्थित तरीके से, प्रॉपर अभी जैसे लार्ज लेवल प्लांटेशन करना है, प्रॉपर फेंसिंग कर रहा है, प्रॉपर वहाँ पानी की व्यवस्था कर रहा है और उसके अलावा एक लोगों को लगा रहा है, सो दैट एक्चुअली उसको हम लोग 3 साल तक है ना कम से कम उसको हम लोग मेंटेन करें। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और उनके साथ जो है सभी एडिशनल एसपी साहब लोगों ने और स्टाफ ने पुलिस लाइन में भी वृक्षारोपण किया है। यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का जो प्रांगण है यहाँ पे भी किया है और सभी थाना प्रभारी हैं वो अपने अपने थाना क्षेत्र में और अनुभागीय अधिकारी अपने अनुभागीय कार्यालय में वृक्षारोपण कर रहे हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पर्यावरण में संरक्षित करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरे वृक्ष लगाएं, जिससे हम पर्यावरण को भी सुरक्षित करेंगे और अपने वातावरण को भी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और साफ सुथरा वातावरण। पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले के सभी थानों में थाना प्रभारियों और पुलिस कर्मियों द्वारा वृक्षारोपण कर उनकी देखरेख करने का संकल्प लिया गया। कांग्रेस द्वारा पार्षद की टिकट मांगने वालों से घोषणा पत्र जमा कराए जा रहे हैं कि कोई आपराधिक प्रकरण तो दर्ज नहीं है। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में टिकट मांगने वालों का तांता लगा हुआ है। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है। एक वार्ड से 10-10 लोग आवेदन कर रहे हैं। विधायक कार्यालय में आवेदन जमा करने जा रहे हैं, जहां भीड़ लगी हुई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नगरीय जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अभी से चुनाव लड़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं और साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र के लोग उनको अनुशंसा कर रहे हैं, उन सबके कागज़ हम लोग आज परीक्षण शुरू हुआ है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हर उस व्यक्ति को जिसने पिछले 3 सालों से लगातार विधानसभा चुनाव होने के बाद, लोकसभा चुनाव होने के बाद और पिछले नगर निगम चुनाव से अपने अपने क्षेत्र में मेहनत की है, जनता के सुख दुख में खड़े हुए हैं, ऐसे सभी प्रत्याशियों को मौका मिले, जिससे हम लोग जनता के सुख दुख को बांटने के लिए ऐसे प्रत्याशियों के जिम्मेदारी सौंपें कि जो चुनाव के साथ साथ आने वाले भविष्य में लोगों के मोहल्ले और गली का सुख दुख का साथी बने। खास बात यह है कि पार्षद की टिकट मांगने वालों से इस बार कांग्रेस पार्टी द्वारा एक घोषणा पत्र भी भरवाया जा रहा है। उन पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। एक घोषणा पत्र हमने बनाया है कांग्रेस कमेटी में, जिसमें उनसे हम एक घोषणा करवा रहे हैं, मतलब उनसे जानकारी ले रहे हैं कि आपके ऊपर कोई आपराधिक केस वगैरह तो नहीं है, अगर है तो उनकी जानकारी दें। बहरहाल कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है ताकि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति चुनाव न लड़ सके।
किसी ने डांस में महारत हासिल की तो कोई क्ले आर्ट में माहिर हुआ तो किसी ने अन्य विधाओं में अपने हुनर को तराशा। अवसर है दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित समर कैंप का, जहां पर विभिन्न विधाओं को सीखने के लिए प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बना। दैनिक भास्कर समर कैंप में आयोजित बॉलीवुड डांस क्लास का समापन हो गया। इतने दिनों तक समर कैंप में कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने अपने नृत्य कौशल को निखारा और बॉलीवुड डांस के गुर सीखे। प्रतिभागियों का कहना है कि दैनिक भास्कर समर कैंप ने उनकी कला को नया आयाम प्रदान किया है। यहाँ पर हम डांस की बेसिक स्टेप्स सीखने के लिए आए थे और 29 मई से 5 जून तक अपना ये एक समर कैंप दैनिक भास्कर की तरफ से आयोजित था और इसमें सर ने बहुत अच्छे से हम लोगों को 2 सॉन्ग पे घूमर घूमर और ढपली वाले पर डांस स्टेप सिखाए। बहुत आनंद आया सारे नृत्यों को सीखने में और बहुत अच्छे से स्टेप सिखाए सर ने। इसमें हम लोग डांस सीख रहे हैं तो स्वप्निल सर हैं जो डांस सिखाते हैं, वो बहुत अच्छा डांस सिखा रहे हैं और आज इसका लगभग समापन है। क्या सीखा आपने? मैंने इसमें बेसिक सीखा है और ये ढपली वाले सॉन्ग सीखा है और राजस्थानी भी सीखा है। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जो ट्रेडिशनल हैं वो भी सीखे। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा सीख के। आज हमने जो पुराना डांस पहले सबसे पहले मखना किया था उस पर फिर अलग से कन्वर्ट करके दूसरा डांस किया था। मैंने पायल जो खनकाई उसी स्टेप्स को लेके फिर ट्रेडिशनल डांस किया था 70 के दशक का ढपली वाले, वो कंप्लीट किया है। एक पैरा एक स्टेंजा दोनों मिला के कि उन स्टेप्स को कैसे कन्वर्ट करना है। वहीं फन विद क्ले आर्ट क्लास में भी बच्चों ने क्ले से कई आकृतियां बनानी सीखी, जिसमें उन्हें बेहद मजा भी आया। दैनिक भास्कर समर कैंप में आए थे, क्ले बनाना सीखा, फ्लावर पॉट और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सीखी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला। मैं इधर समर कैंप में हूँ दैनिक भास्कर में। हमने इधर बहुत कुछ सीखा, जैसे कछुआ बनाना, फ्लावर पॉट बनाना और पिजन बनाना। हमने ट्राइबल मास्क्स भी बनाए। मुझे इधर बहुत मज़ा आया। क्ले विद फन आर्ट की क्लास में 31 तारीख से ये शुरू हुई थी। इसमें बच्चों को बेसिक क्ले से कैसे आकृतियाँ बनती हैं, इसमें विभिन्न तरीके की आकृतियों के बारे में हमने जानकारी दी और साथ में फ्लावर पॉट और बहुत से ऐसे इन लोगों को आगे के लिए जानकारी दी जो बच्चे आगे कार्य कर सकते हैं। इसके समापन पर प्रतिभागियों ने कहा उन्हें अगले समर कैंप का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर लाडगंज जैन मंदिर में लोगों को औषधीय गुणों से युक्त तुलसी के पौधे वितरित किए गए। तुलसी का पौधा न केवल हिंदू धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है, बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है। घरों के आंगन में तुलसी का पौधा सुशोभित होने से वातावरण में प्राणवायु का भी संचार होता है और वातावरण में पवित्रता का एहसास भी बना रहता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर लाडगंज जैन मंदिर से लोगों को तुलसी के पौधे वितरित किए गए और लोगों ने उन्हें रोपित कर उनकी देखरेख करने का भी संकल्प लिया। तुलसी के पौधे औषधि के लिए काम आते हैं और पर्यावरण में ऑक्सीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए इस बात का निर्णय लिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी के पौधों का वितरण किया जाए और बहुत लोगों ने यहाँ से तुलसी के पौधे ले गए और इस संकल्प के साथ कि इन पौधों को पानी देकर और इनको पल्लवित पुष्पित करेंगे ताकि ये बड़े होकर के हमारे जीवन में प्राणवायु भर सके। पौधे लगाकर सिर्फ फोटो नहीं खिंचवाना है, बल्कि पौधों को बड़ा भी करना है। पर्यावरण बचाना हमारा फर्ज है। ये संकल्प सिविल लाइन स्थित गोविंद भवन कॉलोनी में गुंजायमान हुआ, जहां महिलाओं द्वारा वेस्ट मटेरियल से सुंदर गार्डन तैयार किया जा रहा है। सिविल लाइन स्थित गोविंद भवन कॉलोनी में रहने वालों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। कॉलोनी की महिलाओं ने बताया कि वेस्ट मटेरियल से सुंदर गार्डन तैयार किया जा रहा है। साथ ही कॉलोनी के गार्डन में पौधे रोपे गए। पौधे को उसमें थोड़ा पौधा और लगवा दें। इसमें ये जो टाइल्स वाला वो लगाया ना। मैं कलेक्टर सर से बहुत इंस्पायर होके उनसे इंस्पायर होके मैंने ये गार्डन मेंटेन करने के लिए इसका बीड़ा उठाया और इसमें हम ये गार्डन जो है पूरा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में से बनाएंगे। हम इसमें कोई खर्चा नहीं करेंगे। हम नगर निगम के साथ है, जितना भी वेस्ट निकल रहा है उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, चाहे वो बॉटल्स हो, प्लास्टिक बॉटल्स हो, कांच की बॉटल्स हो, टायर्स हो। हम 3 आवर्स पे वर्क कर रहे हैं, रिड्यूस, रिफ्यूज़, रीयूज़।
तो हम नगर निगम के साथ हैं और हम यहाँ पे पूरा जो ये गार्डन बनाएंगे हम बेकार कबाड़ चीज़ों से बनाएंगे ताकि नगर निगम में से भी कचरा ना जाए और हमारा गार्डन भी सज जाए। गोविंद भवन कॉलोनी में रहने वालों का कहना है कि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और साफ सुथरा पर्यावरण देना हमारा फर्ज है। इसके लिए लगातार कोशिशें की जानी चाहिए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रेलवे द्वारा स्टेशन पर पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके जरिए लोगों से पर्यावरण को संरक्षित करने का आह्वान किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता ने किया। इस प्रदर्शनी के जरिए लोगों से पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में रेलवे द्वारा किए गए कार्यों के चित्र भी प्रदर्शित किए गए। आज पर्यावरण के दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे का पर्यावरण को अच्छा बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं रेलवे के द्वारा, बहुत लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि हमने पर्यावरण का संरक्षण करें, उसे अच्छे से अच्छा बनाएं। आगे आने वाले समय में भी काफ़ी प्लांटेशन होंगे, काफ़ी कार्यक्रम होंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह हम लोग पर्यावरण को अच्छा करते रहें। केवल वृक्ष लगाने से ये काम नहीं चलता है, सबकी सहभागिता से वृक्षों को आगे मेंटेन करना पड़ता है, जिससे कि सर्वाइवल अच्छा हो और ये प्रयास जारी रहना चाहिए। रेलवे की इस चित्र प्रदर्शनी में कवि और साहित्यकार गंगाचरण मिश्र द्वारा लिखी गई एक कविता प्यासी धरती का पोस्टर भी प्रदर्शित किया गया, ताकि लोग पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कर सकें। पुण्य सलीला मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त रखने के संकल्प के साथ युवाओं की टोली ने ग्वारी घाट में अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छ नर्मदा का संदेश दिया। हरे माधव यूथ ब्रिगेड द्वारा नर्मदा तट में घूम घूम कर तट पर सफाई की, तो वहीं बैनर पोस्टर के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों को स्वच्छ नर्मदा के प्रति जागरूक भी किया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि उनका अभियान निरंतर जारी रहेगा। हम विश्व पर्यावरण दिवस में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे सभी एक साथ मिलकर ये पूरे जबलपुर और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि हम इस मिशन को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्वच्छ नर्मदा, और हम चाहते हैं कि रिवर हमारी क्लीन रहें, ग्रीनरी रहे हमारे सराउंडिंग में। उसी मिशन को आज हम स्टार्ट करना चाहते हैं। शहर के कई क्षेत्रों में आए दिन विद्युत आपूर्ति बाधित होने से लोग परेशान हैं। करमचंद चौक, बड़ी ओमती क्षेत्र में भी विद्युत आपूर्ति बाधित होने का सिलसिला लगातार जारी है। क्षेत्र में सुधार कार्य भी चल रहा है। वहीं विद्युत सुधार कार्य कर रहे बिजली कर्मी भी बिना सुरक्षा उपकरणों के सुधार कार्य करते नजर आए। शहर के कई इलाकों में आए दिन विद्युत आपूर्ति बाधित होने से लोग परेशान हैं। बड़ी ओमती क्षेत्र के लोगों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित होने का क्रम जारी है। बार बार सुधार कार्य होने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ खंभों में जो लाइट में एकदम तारों का ये मका जाल लगा हुआ है, इसको व्यवस्थित करके लगाया जाए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। यहाँ भी जो कार्यक्रम चल रहा है सुधार कार्य का, तो सुधार कार्य में भी आप देखें बिना ग्लव्स के ये काम कर रहे हैं, जिसमें ये कोई प्रकार की दुर्घटना हो सकती, जन धन की हानि ना हो। ऐसा करते हुए सही ढंग से सुधार कार्य किया जाए, बस यही चाहते हैं। यहाँ पर जो सामने खंभा आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 केबल एक साथ गई हुई हैं। इनमें अभी 3 दिन पहले शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके कारण आग लग गई थी। उस दिन उन्होंने जाके केबल को मतलब बनाया बस था टेम्परेरी, जिसके कारण 1.5 घंटे 2 घंटे लाइट गोल हुई थी, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी हुई है। हम लोग 6:30 बजे फ्री हो जाते, उस दिन हम लोग 8 बजे 8:30 बजे फ्री हुए थे। आज क्या हो गया? आज भी वही प्रॉब्लम है। आज ये केबल बदल रहे हैं, जिसके कारण 1.5 घंटे से अभी लाइट बंद है। वहीं विद्युत सुधार कार्य करने वाले बिजली कर्मियों के द्वारा बिना सुरक्षा उपकरणों के कार्य किए जाने पर भी लोगों ने आपत्ति जताई है। अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाले 2 आरक्षकों को पुलिस प्रशासन ने सम्मानित किया। दोनों आरक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान प्रदान किया गया। हनुमानताल तालाब में आत्महत्या की मंशा से डूब रही एक वृद्ध महिला को बचाने वाले आरक्षक सौरभ तिवारी और चरगवा में एक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने वाले आरक्षक विवेक पटेल को पुलिस अधिकारियों ने सम्मानित किया है।
आज पुलिस अधीक्षक महोदय ने सौरभ तिवारी जो हमारे हनुमान ताल में आरक्षक हैं, इनने अपनी ड्यूटी के साथ ही एक मानवता का भी बहुत अच्छा संदेश दिया है। एक वृद्ध महिला जो कि उसको परिवारजनों ने छोड़ दिया था, वो सुसाइड करने जा रही थी, इस पे उनके द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर उसको बचाया भी और लाके उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लगातार उसकी देखरेख कर रहे हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और ख़ासकर डॉक्टर से भी संवाद स्थापित करके एक परिवार की तरह उस वृद्धा की देखभाल की और उसका जीवन सुरक्षित किया। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने इनको सम्मानित किया है। इसी के तहत हमारे चरगांव थाना अंतर्गत विवेक पटेल आरक्षक हैं, इनके द्वारा एक एक्सीडेंट हुआ था अपनी एम्बुलेंस का, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक अन्य गंभीर रूप से घायल था। इनके द्वारा स्टाफ की कमी होने के बावजूद दोनों को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया और जो घायल व्यक्ति था उसको त्वरित तत्काल स्वयं अस्पताल लेकर आए, उसकी जिस कारण तत्काल इलाज मिलने से उसकी जान बची। और इनके दोनों के कार्य को जो अपनी ड्यूटी के साथ इन्हें संपादित किया है, मानवता की मिसाल की पेश की, इस पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने इनको दोनों को सम्मानित किया है। अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाले आरक्षकों को सम्मानित करने वाले अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के श्रेष्ठ कार्यों से पुलिस के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता है। एकता चौक विजयनगर में इंटर स्कूल पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के लगभग 7 क्लबों से 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर इस विधा का शानदार प्रदर्शन किया। आत्मरक्षा की कला ताइक्वांडो की विधा पूमसे का इंटर स्कूल कंपटीशन एकता चौक स्थित स्टैमफील्ड स्कूल में आयोजित हुआ, जिसमें शामिल हुए प्रतिभागियों ने इस विधा का शानदार प्रदर्शन कर जीत की दावेदारी पेश की। प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागी अनुष्का पाराशर ने बताया कि उन्होंने अपने प्रशिक्षक अरुण यादव के मार्गदर्शन में इस स्पर्धा के लिए तैयारी की है और उनका लक्ष्य आगामी दिनों में सागर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होकर खिताब हासिल करना है। जो टारगेट स्पोर्ट्स क्लब ने यहाँ पे पूमसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया है, स्टैमफील्ड स्कूल में बहुत ही अच्छी जगह पे ऑर्गेनाइज करवाया है, प्लस यहाँ पे एयर कंडीशन रूम है, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। यहाँ से टीम जो सिलेक्ट होकर जाएगी वो बाहर खेलेगी सागर में, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यवस्था करवाई और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए। अभी जो इंटर स्कूल पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप हो रही है, इसमें कम से कम 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। 5 से 7 क्लब हैं इसमें जो अलग पूरे जबलपुर से आ रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ पे जीतेंगे उसके बाद सागर में स्टेट कॉम्पिटिशन होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करें। प्रतियोगिता में 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। करमेहता में शारदा नगर के समीप 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई और इस घटना में बाइकों में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शारदा नगर मदर टेरेसा नगर के पास 2 मोटरसाइकिलें आपस में भिड़ गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिलों में सवार 3 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में मदर टेरेसा नगर निवासी जतिन पाठक, लखन अहिरवार, बीटा पौड़ी निवासी और शहपुरा निवासी दिलीप चौधरी शामिल हैं। यहीं रोड पे किनारे 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई और बहुत स्थिति गंभीर में भिड़ गई। उनके उपचार के लिए तत्काल हम सामने आए, उनको उठाया, पर्सनल एम्बुलेंस करी और लेके केयर हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया। पब्लिक से ये निवेदन है कि कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो देखना और वीडियो बनाना बाद में, पहले उसको तत्काल उपचार के लिए भेजा जाए। 5 मिनट लेट हो जाता तो आज उसकी मौत हो जाती बेचारे बच्चे की, क्योंकि आज थोड़ा बहुत सही है, 2 ठीक है, 1 गंभीर है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।